एवरग्रीन स्टार देवानंद, जिनकी 100वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही है। भारत ही नहीं, नेपाल और पाकिस्तान में भी देवानंद की जबरदस्त फैन फॉलोइंग रही है। यहाँ भी बहुत लोग थे जो उनका हर चीज कॉपी करते थे, अपना नेचुरल दांत उखाड़ कर देवानंद की तरह दिखने की कोशिश करते थे। 1943 में देवानंद लाहौर से बॉम्बे आ गए और हमेशा के लिए यहीं के होके रह गए। 55 साल बाद देवानंद को भारत से लाहौर लौटने का मौका मिला, जब वो अपने कॉलेज भी गए। ये देवानंद के लिए बहुत ही जज्बाती पल था। देव साहब जो थे, जब उन्होंने कॉलेज को देखा, उनकी आंखों से यूं आंसू बहने शुरू हुए यहाँ से, बगैर आवाज के, और वो मुसलसल आंसुओं के साथ कॉलेज में दाखिल। अच्छा, अब ये रोड है जो आपको चल के कुछ दूर आगे जाना होता है, 1-1.5 फरलांग, और उसके बाद बिल्डिंग आती है। वहां पर पहुंचकर देव साहब ने उस बिल्डिंग का जो दरवाजा था उसको गले लगाया और झाड़े मार मार के वो रोए। फिर वो, अब मुझे एग्जैक्ट उनकी उस पहली मोहब्बत का नाम भूल गया, तो उन्होंने उसको आवाजें दी बाकायदा, और दरवाजों से लिपट लिपट के रोए। वो जो स्टेयर्स थी जहां पर वो बैठ कर बातें किया करते थे, उन स्टेयर्स पर वो बैठ कर रोते रहे, और बहुत देर तक उनके ऊपर एक कैफियत जो थी वो तारी रही, ये वाली, और दीवारों से लिपट लिपट के वो रोते रहे। फिर उनसे मैंने पूछा, उन्होंने फिर मुझे अपनी पूरी वो दास्तान सुनाई, और फिर उन्होंने मुझे ये भी बताया कि मुझे मंजर याद है कि जब मैं आखिरी बार इस कॉलेज से निकला था, तो ये जो खातून जिसका आपने नाम लिया उषा, ये उषा कहाँ थी और इसे मैं क्या कह के गया था। नेपाल में जब दम मारो दम गाने की शूटिंग हुई थी, तो पुलिस को डंडे बरसाने पड़ गए थे। देव साहब डायरेक्शन कर रहे थे, म्यूजिक बजता था, कभी फिर रुक जाता था, फिर चलो, ऐसा होता था। द क्राउड got restive. They wanted to go closer. Cordon of police ring and we couldn't go any further. हम तो पीछे थे, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत लोग एकदम वो गुस्से में आए, तो उन्हें हाथापाई शुरू हो गया। पुलिस ने वो किया, हाँ, रुकने की कोशिश की। इसमें उस मुठभेड़ में क्या हुआ कि भगदड़ मच गया। हमने भी वो शूटिंग वालों को नहीं, लेकिन पुलिस वालों को 1-2 पत्थर फेंक के चले गए। चलो, हो गया आज के काम। कहते हैं कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति खास तौर पर देवानंद की शूटिंग देखने गए थे। देवानंद की पहली फिल्म 1946 में आई, जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था, और वो 2011 तक काम करते रहे। शायद इसीलिए उन्हें कहा जाता है टाइमलेस, सदाबहार देवानंद।